मेरे अंदर इतना जोर, इतनी कुव्वत है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो क्या करोगे? काट डाले जाओगे। और जो लकड़ी काट डाली जाती है वो सिवाय आग में डालने के और किसी काम नहीं आती, क्योंकि फल तो वही लाता है जो जड़ के साथ जुड़ा रहता है। अब जड़ के साथ जुड़े रहने का मतलब है कि यीशु आपकी ज़िंदगी में आपके पास होना चाहिए। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मगर सिर्फ हम गाते हैं, हम सिर्फ ये गाते हैं, हम इसे पूरे तौर से समझते नहीं हैं। अगर हम इसे समझें तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में मेरा ईमान है कि कोई कमी, कोई कमजोरी नहीं रह जाती। हालेलुया, हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं हमारी ज़िंदगी में। अगर हमारे पास मुसीबत है और यीशु है तो मैं आपको कहती हूँ कि यीशु है तो आपको वो मुसीबत नहीं लगेगी, बल्कि आप कहोगे कोई बात नहीं, शैतान का ये वार मेरी ज़िंदगी में नहीं चलेगा। अगर आपके घर में तंगी है और यीशु आपके साथ है तो आप कहोगे कि नहीं, मैं खुशहाल हूँ, मुझसे बड़ा कोई खुशहाल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे पास कोई भी कमी नहीं। आमीन, आमीन। हम देखते हैं कि दुआ से जब हम हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात बहाल होते हैं, ताल्लुकात बहाल करने के लिए हमें पहले तो खुशीदी में दुआ करनी, ताकि हमारे इरादे, हम खुदा के इरादे जान सकें और अपने इरादे खुदा तक पहुंचा सकें। मैं इस बात को समझती हूँ और हम सब इस बात को मानते हैं कि खुदा हर एक बात का जानने वाला खुदा है। उससे कोई भी बात हमारी ज़िंदगी की ऐसी नहीं जो पोशीदा हो, मगर उसके बावजूद वो चाहता है कि हम इकरार करें। हम पोशीदा मतलब छुप के, पोशीदा की डेफिनेशन है छुप के, हमें छुप के दुआ करनी है। वो इसलिए कि जब हम सबके बीच में होकर दुआ करते हैं तो हमें कोई ना कोई हमें आकर डिस्टर्ब करता है, कोई ना कोई आवाज़ आकर हमें डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से खुदा यीशु मसीह कहता है कि पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तुम्हारा राब्ता, तुम्हारा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा रहे। अगर हमारे यहाँ की बिजली ही जुड़ी ना रहेगी तो ना तो पंखा चलेगा ना लाइट, कनेक्शन की सारी बात होती है। तो इसी तरह जब हमें खुदा से बात करनी है तो हमें इस बात को समझना चाहिए, और इस बात को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना है। अगर आप तब्दील हो गए, आपके साथ खुदा का रिश्ता मजबूत हो गया है, आप पोशीदगी में दुआ करने की सलाहियत रखते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, तो आपकी वजह से, आपकी बदौलत आपका घराना ज़रूर निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो जो लम्हा है उससे हम एक तारीख, हालात, हर चीज़ को बदलने की कुव्वत रखते हैं। हम सब कुछ तब्दील कर सकते हैं अगर खुदा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है। आमीन, आमीन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कुछ हवालाजात बताती हूँ, आप इसे घर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दुआ के मुताबिक पूरे तौर से सीखें और हम दुआ करना शुरू करें। अगर हम दुआ में वक्त ही नहीं गुजारेंगे तो फिर हम कुछ नहीं पा सकते, फिर हमारे लिए ये दुनिया सिवाय गम और दुखों के कुछ नहीं है। और अगर हम दुआ में सही तौर पर खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो बिल्कुल ठीक तरह से हम रह सकते हैं। अगर हम ये 5वीं आयत को देखें, छठे बाब की, तो इसमें लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, बल्कि वो इबादत खानों में और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। अगर हम इस आयत को यूँ लें कि हमें ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें हमारी नीयत क्या है। इस आयत को अगर हम देखें कि हमारी नीयत क्या है, इस आयत के मुताबिक हमारी नीयत यह है कि लोग जानें, लोग समझें कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं। हम दुआ को लोग कौन जाने?
लोग जाने हमारी नीयत खराब है। हमारा ताल्लुक इस बात के लिए ये मतलब नहीं कि खुदा हमें जाने या हमारा खुदा से ताल्लुक हो, बल्कि वो ये कि सारे लोग जाने कि हम कितनी दुआ करते हैं, हम कितना दुआ गो लोग हैं, हम कितने दुआ गो लोग हैं। लेकिन ये बात खुदा को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तो अपना अजर पा चुके हैं। आगे आयत हमारी जो भी हम जिसके मुतालिक सीख रहे थे कि तू अपनी कोठरी में जाकर दुआ कर। आगे यीशु मसीह में बता रहे कि किस तरह हमने दुआ करनी है। जब तक हमारा बाप के साथ रिश्ता ही बहाल नहीं होगा तो हम कोठरी में जा ही नहीं सकते, हमारा दम रुकेगा, क्योंकि हम बंद कोठरी में जाना पसंद नहीं करते, हमें खुली फिजाएं पसंद है। जिस तरह के खुदा के पास जाने वाला तंग रास्ता हमें कांटेदार मालूम होता है, इसी तरह हमें बंद कोठरी भी घुटन ज़्यादा महसूस होती है। हम कहते हैं दुआ करनी है, खैर सेंड में कर लेते हैं, 2-4 आवाज़ें ही आएंगी, खैर पंखा है, हवा है, बंद कोठरी में से पंखा ही चलेगा, और सर्दियों में हमें वहाँ पर सर्दी बहुत लगेगी। इसलिए नीयत को साफ रखना है और खुदा के साथ ताल्लुक को दुरुस्त रखना है और खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर भरोसा रखना है। हमारा जो आज का पोस्टर था उसमें क्या लिखा था? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हमारे लिए एक भरोसे की बात है। वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमें ज़ोर बख्शता है। जब वो हमें ज़ोर और ताकत बख्शता है तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ठीक नीयत से ये फैसला करें कि मैं बंद कोठरी में जाकर दुआ करूँगा, तो शीघ्र मैं अपने बाप से दुआ करूँगा तो वो मुझे ज़ोर बख्शेगा, वो मुझे कुव्वत बख्शेगा, मेरी शख्सी दुआ ज़ोर आवर होगी और फिर मैं इज्तिमाई तौर पर ज़ोर आवर होकर दुआ करूँगा या करूँगी। तो मैं आपको कहती हूँ, मेरा ईमान है कि आप बड़े बड़े